सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनावा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आज 1 दिवसीय है ना, 1 दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का अभी दूसरा समय के दूसरे समय के अपराह्न काल सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। रामचरितमानस में आया है, राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग से प्रेम है, साधु संतों से प्रेम है, वही राम कथा के अधिकारी है। राम कथा कहिए, सत्संग कथा कहिए, भागवत कथा कहिए, सत्यनारायण भगवान कथा कहिए, सब एक ही बात है। तो राम कथा के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग से प्रेम है,
साधु संतों से प्रेम है, वे राम कथा के अधिकारी हैं, वे सत्संग कथा के अधिकारी हैं। संसार में सत्संग से बढ़कर कोई पवित्र काम नहीं है। हम लोग संसार में बहुत तरह का काम करते हैं, खेती करते हैं, व्यापारी करते हैं, नौकरी करते हैं, इतने काम हैं, सभी सांसारिक काम हैं। बाल बच्चे के भरण पोषण के लिए करते हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए सांसारिक काम करते हैं, और यह सत्संग रूपी काम पारलौकिक काम है। परलोक को सुखमय बनाने के लिए जब आपका शरीर छूटेगा और शरीर छोड़कर आप जाएंगे, तो अगले जीवन को, पारलौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप सत्संग करते हैं। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे, केवल सांसारिक काम में लगे रहेंगे, तो सांसारिक जीवन तो सुखमय रहेगा, अब परमार्थिक जीवन, पारलौकिक जीवन आपका दुखमय हो जाएगा। तो पारलौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए यह सत्संग है। सांसारिक काम करते हुए जो नित्य नियमित रूप से सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उसका दोनों जीवन सुखमय हो जाएगा, इहलौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, दोनों जीवन सुखमय हो जाएगा। संग से रंग लगता है। आप घर परिवार में रहते हैं, आप बाल बच्चों के साथ रहते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, सब काम करते हैं, तो सदाचारी पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए संसारिक काम कीजिए। सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार में 5 बात है: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। पहला पाप है झूठ। झूठ से बचिए। एक दीवार पर लिखा था, बाप रे बाप, झूठ है सब पापों का बाप। कोई पाप कर लीजिए, कह दीजिए मैं नहीं किया, तो झूठ झोले में चला गया। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि एक झूठ का झोला सिलवा लो, अब पाप करते जाओ, झूठ के झोले में रखते जाओ। पाप करते जाओ और झूठ के झोले में रखते जाओ, झूठ का झोला कभी नहीं भरेगा। तो झूठ बराबर पाप नहीं और सांच बराबर तप नहीं। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, सांच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सत्यम अप्रियम।
सत बोलिए और प्रिय बोलिए। ऐसा सत नहीं हो जो कटु हो, मधुर बनाकर बोलिए। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। यदि आप आपस में मेल से रहना चाहते हैं, परिवार में मेल, माता पिता में मेल, भाई भाई में मेल, पति पत्नी में मेल, गांव समाज में मेल, यदि आप सब में एकजुटता चाहते हैं, एक मेल से रहना चाहते हैं, तो कटु वचन मत बोलिए, प्रिय वचन बोलिए। प्रिय वचन बोलेंगे तो आपस में मेल रहेगा, कटु वचन बोलेंगे तो मेल टूट जाएगा। मेल में बहुत बड़ा बल होता है। एक गरीब आदमी था, उसके मन में धन कमाने की इच्छा हो गई। धन कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। रास्ते में रात हो गई। सबों ने आपस में विचार किया कि इसी जगह एक वृक्ष के नीचे ठहरना चाहिए। तो बूढ़े ने एक बेटा से कहा, तुम पानी लाओ। दूसरे बेटा से कहा, तुम आग लाओ। तीसरे बेटा से कहा, तुम जलावन लाओ। और चौथे बेटा से कहा, तुम चूल्हा बनाओ। अब पुत्र वधू से कहा, तुम लोग बर्तन साफ करो। अब बूढ़ा सुनसुतली काटने लग गए। उसी गाछ की फुनगी पर एक प्रेत बैठा था और वह सब तमाशा देख रहा था। कुछ ही क्षण के बाद प्रेत नीचे आ गया। अब बुढ़ा बाबा से पूछा, बुढ़ा बाबा रात हो गई है, आपके पास दाल चावल सब्जी नमक तेल हल्दी मिर्च मसाला कुछ भी नहीं है, तो आप लोग क्या खाएंगे? बुढ़ा बाबा ने कहा, क्या खाऊंगा, भगवान जो भेज देंगे वही खाऊंगा। प्रेत ने फिर पूछा, यदि भगवान नहीं भेजे तब क्या खाएंगे? तो बुढ़ा बाबा ने सोचकर कहा, तब तो तुमको पकाकर खाऊंगा, तुमको चूल्हा पर चढ़ा दूंगा और तुमको पकाकर खा लूंगा। प्रेत को डर हो गया। प्रेत मन में सोचा कि इसके परिवार में मेल है, अब मेल में बल होता है, ये सब परिवार मिलकर मुझे पकाकर खा सकते हैं। तो प्रेत डरते हुए कहा, बुढ़ा बाबा आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को धन का पता बतला देता हूँ, धन ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। प्रेत सबको संग लेकर गया। जिस गुफा में धन गरा था वहां ले गया, कहा यहाँ धन गरा है, सब कोई मिलकर उखाड़ लीजिए
और मुझे छोड़ दीजिए। सब कोई मिलकर धन उखाड़ लिया, गट्ठी में बांध लिया, माथ पर ले लिया और घर चला गया। सोना चांदी हीरा बहुत सा धन था। घर जाकर 1000 एकड़ जमीन खरीद लिया। अब 5 मंजिला मकान बना लिया। धनवान होने की खबर लोगों में फैल गई। उसके पड़ोसी को भी 4 बेटा था, 4 पुत्र वधू थी। वह भी उसी के नकल में उसी गाछ के पास चला गया। वह भी एक बेटा से कहा, तुम पानी लाओ। दूसरे बेटा से कहा, तुम आग लाओ। तीसरे बेटा से कहा, तुम जलावन लाओ। चौथे बेटा से कहा, तुम चूल्हा बनाओ। अब पुत्र वधू से कहा, तुम लोग बर्तन साफ करो। बूढ़े की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके परिवार में मेल नहीं था। सब आनाकानी करने लग गया। बूढ़ा स्वयं सुतली काटने लग गया। उसी गाछ पर प्रेत बैठा था, नीचे आ गया। बुढ़ा बाबा से पूछा, बुढ़ा बाबा रात हो गई है, आपके पास दाल चावल नमक हल्दी तेल मसाला कुछ नहीं है, आप लोग क्या खाएंगे? बुढ़ा बाबा ने कहा, क्या खाऊंगा, भगवान जो भेज देंगे वही खाऊंगा। प्रेत ने फिर पूछा, भगवान नहीं भेजे तब क्या खाएंगे? तो बुढ़ा बाबा ने कहा, तब क्या खाएंगे? तब तो तुमको पकाकर चूल्हा पर चढ़ाकर पकाकर खा लूंगा। प्रेत ने कहा, बुढ़ा बाबा आप मुझे नहीं खा सकते हैं, आपके परिवार में मेल नहीं है, आप लोग जल्द से भाग जाइए, नहीं तो एक एक करके सबको मार डालूंगा। प्रेत कहने पर सब कोई जान बचाकर भाग गया। उससे परिवार मेल नहीं था, उसे धन नहीं मिला। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, प्रेम है, मेल है, एकता है, तो वहाँ संपत्ति कमी नहीं है। और जहाँ सुमति नहीं है, प्रेम नहीं है, मेल नहीं है, तो समझिए परिवार कंगाल है। तो आपस में प्रेम रखिए, आपस में मेल रखिए, मेल में बल होता है। पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है, सदाचारी है, सुचाचारी है, सत्संगी है, अब 5 पाप से बचकर रहता है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, 5 पाप नहीं करता है, माता पिता की सेवा भी करता है, आपस में मेल रखता है, तो ऐसे जो पुत्र हैं, जो मनयुक्त धन भी कमाता है, ऐसे जो पुत्र हैं, तो ऐसे पुत्र यदि हैं तो आपको धन कमाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अपने धन कमा लेंगे। अब पुत्र यदि कुपुत्र है, जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, उसके अंदर सब तरह का अवगुण है, नशा का भी सेवन करता है, हिंसा भी करता है, तो ऐसे जो पुत्र हैं, तो आप कितना भी धन कमाकर उसे दे देंगे तो ये जुआ खेलने में धन को बर्बाद कर देंगे।
शराब पीने में धन को बर्बाद कर देंगे, वेश्यालय जाने में धन को बर्बाद कर देंगे, आपका धन नहीं बचेगा, धन का नाश हो जाएगा। तो ईश्वर से, परमात्मा से यही विनती कीजिए कि हमारे घर सुपुत्र का जन्म हो, कुपुत्र का जन्म नहीं हो। सुपुत्र का जन्म होगा तो संसार में यश बढ़ेगा, परिवार का नाम रोशन होगा। और कुपुत्र का जन्म हो जाएगा तो रसातल में लेकर चला जाएगा। इसलिए सुपुत्र का जन्म, कुपुत्र का नहीं, सुपुत्र का जन्म। सुपुत्र का जन्म होने से ही परिवार का नाम रोशन बढ़ेगा। तो पुत्र कैसा हो, हम लोग अपने पुत्र का नाम राम रखते हैं, अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखते हैं, अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखते हैं, अपने पुत्र का नाम कंस नहीं रखते हैं। कंस दुराचारी थे, अत्याचारी थे, उसमें दानव वाला गुण था, मार काट, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार वाला गुण था। कंस मांसाहारी थे, मदिरा पान करते थे, उसका यश संसार में नहीं फैला है, उसका नाम कोई लेना नहीं चाहते हैं, और अपने पुत्र का नाम कंस रखना नहीं चाहते हैं, अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखना चाहते हैं। इसलिए रखना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का यश संसार में जिस तरह से फैल गया, उसी तरह से हमारे पुत्र का भी यश संसार में फैले। इसलिए अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखते हैं। कोई अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखते हैं। रावण तो बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े धनवान थे, सदाचारी नहीं रहने के कारण उनकी गिनती राक्षसों में हो गई, उनकी गिनती दुर्जनों में हो गई। विद्वान रहने पर भी, पंडित रहने पर भी उनकी गिनती राक्षसों में हो गई। क्यों हो गई? तो वे मदिरा पान करते थे, मांसाहारी थे, और उनमें राक्षस वाला गुण था, इसलिए राक्षस में उनकी गिनती हो गई। अब भगवान श्री राम में भगवान वाला गुण था, सदाचारी थे, फलाहारी थे, इसलिए संसार में राम का यश फैला हुआ है, उसकी पूजा हो रही है। इसलिए अपने पुत्र का नाम कोई राम रखना पसंद करते हैं, रावण नहीं। सोचते हैं जिस तरह से राम का यश संसार में फैल गया, उस तरह से हमारे पुत्र का भी यश संसार में फैले, इसलिए अपने पुत्र का नाम राम रखते हैं, कृष्ण रखते हैं। कोई अपने पुत्र का नाम राम कृष्ण इसलिए रखते हैं कि उसका यश संसार में फैले। कोई अपनी पुत्री का नाम सूर्पनखा नहीं रखते हैं, अपनी पुत्री का नाम तारा, मंदोदरी, सीता, सावित्री, अनसुईया, मदलसा रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं, सोचते हैं कि जिस तरह से मदलसा, अनसुईया, सती, सावित्री, सीता, तारा,
मुंदरी का यश संसार में फैल गया, उस तरह से हमारी पुत्री का भी यश संसार में फैले, इसलिए अपनी पुत्री का नाम अनुसुईया, सीता, सावित्री, मदलसा रखते हैं। तो पुत्र सुपुत्र हो, कुपुत्र नहीं हो, इसके लिए सुसंस्कारी पुत्र को जन्म देने के लिए माता पिता को भी सुसंस्कार बनना होगा। माता पिता को भी अच्छे संस्कार में रहना होगा। माता पिता अच्छा कर्म करेंगे तो पुत्र भी अच्छा कर्म करेंगे। जो माता पिता अच्छा कर्म करते हुए पुत्र को जन्म देंगे तो वह पुत्र अच्छा ही होगा। अब मुहूर्त का भी प्रभाव पड़ता है, किस मुहूर्त में पुत्र को जन्म दें, मुहूर्त का भी प्रभाव पड़ता है। यदि शुभ मुहूर्त है तो अच्छे पुत्र का जन्म होगा, शुभ मुहूर्त नहीं है तो अच्छे पुत्र का जन्म नहीं होगा। तो मुहूर्त का भी प्रभाव पड़ता है कि किस मुहूर्त में जन्म दें। आप लोग जानते हैं कि बच्चे का संस्कार माता के गर्भ से बनता है। माता जिस संस्कार में रहती है, माता जिस शील स्वभाव में रहती है, उसी तरह का पुत्र जन्म लेता है। गर्भवती माता सत्संग करेगी, सत्संग में रहेगी, साधु संतों की सेवा करेगी, सद्ग्रंथों का पाठ करेगी, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतवाणी, अन्य सद्ग्रंथों का पाठ करेगी गर्भवती समय में। लड़ाई झगड़ा से दूर रहेगी, अश्लील चीजों से दूर रहेगी। तो ऐसे माता के गर्भ से किसी संत का जन्म होगा, किसी भगवान का जन्म होगा। हे भारत की माता, तुमने राम को जन्म दिया, तुमने कृष्ण को जन्म दिया, तोलना ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पल्ले पर रख दीजिए। अब पल भर का जो सत्संग का सुख है उस दूसरे पल्ले पर रख दीजिए, तो पल भर के सत्संग सुख की बराबरी में स्वर्ग और मोक्ष का सुख नहीं होगा। तो सत्संग की ऐसी महिमा है। एक समय वशिष्ठ मुनि जी चले गए विश्वामित्र मुनि के आश्रम में। अब विश्वामित्र मुनि जी तपस्वी थे, तपस्या करते थे, तो वशिष्ठ मुनि जी का खूब आदर सत्कार किया। जब विश्वामित्र मुनि के यहाँ से वशिष्ठ मुनि विदा होने लग गए
तो विदाई होते समय विदाई के रूप में विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ को 1000 वर्षों की तपस्या फल दान में दिया। तो वे अपने आश्रम पहुंच गए। फिर कुछ वर्षों के बाद विश्वामित्र मुनि जी घूमते हुए मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। मुनि वशिष्ठ सत्संगी थे, सत्संग करते थे, ध्यान करते थे। तो मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र जी का आदर सत्कार किया। और जब मुनि वशिष्ठ के आश्रम से विश्वामित्र मुनि विदा होने लग गए, तो विदा होते समय मुनि वशिष्ठ एक पल सत्संग का फल दान में दिया। तो उदास हो गए, सोचने लग गए कि मुनि वशिष्ठ मेरे आश्रम पहुंचे थे, तो मैंने इनको विदा होते समय 1000 वर्षों की तपस्या फल दिया, ये मुझे एक पल सत्संग का फल दे रहे हैं, कितना कम दे रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि के मन की बात मुनि वशिष्ठ जान गए। तो इसका फैसला कौन करे, किसका दान अधिक, किसका दान कम। तो दोनों चले गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी दोनों ने अपनी अपनी बातें बतलाई। ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा कि मैं सृष्टि करता हूँ, सृष्टि करने से मुझे फुर्सत नहीं है, आप दोनों चले जाइए भगवान विष्णु के पास। दोनों चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से दोनों ने अपनी अपनी बातें बतलाई। भगवान विष्णु ने दोनों से कहा कि मैं सृष्टि को पालने वाला हूँ, सृष्टि को पालने से मुझे फुर्सत नहीं है, आप दोनों चले जाइए भगवान शिव के पास। दोनों चले गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव से दोनों ने अपनी अपनी बातें बतलाई। तो भगवान शिव ने दोनों से कहा कि जब से मैं समुद्र मंथन के बाद विषपान किया हूँ, तब से मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, तो आप दोनों चले जाइए शेषनाग जी के पास, वही समस्या का समाधान करेंगे। दोनों चले गए शेषनाग जी के पास। शेषनाग जी दोनों ने अपनी अपनी बातें बतलाई। शेषनाग जी ने दोनों से कहा कि मेरे मस्तक के ऊपर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई संभाल लीजिए, मेरा मस्तक हल्का हो जाएगा, मैं इंसाफ कर दूंगा, फैसला कर दूंगा। कुछ क्षण के बाद शेषनाग जी ने विश्वामित्र मुनि से कहा, विश्वामित्र मुनि जी, आपने जो मुनि वशिष्ठ को 1000 वर्षों की तपस्या फल दान में दिया है, तो लगा दीजिए पृथ्वी को संभालने में। 1000 वर्षों की तपस्या फल लगा दिया पृथ्वी को संभालने में, पृथ्वी टस से मस नहीं हुई। फिर शेषनाग जी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ मुनि जी, आपने जो विश्वामित्र मुनि को एक पल सत्संग का फल दान में दिया है, तो एक पल सत्संग का फल लगा दीजिए पृथ्वी को संभालने में। एक पल सत्संग का फल लगा दिया पृथ्वी को संभालने में। पृथ्वी उधर में लटक गई, शेषनाग जी का मस्तक हल्का हो गया। अब विश्वामित्र मुनि ने कहा शेषनाग जी से, शेषनाग जी, अब तो आपका मस्तक हल्का हो गया, अब आप फैसला कर दीजिए, किसका दान अधिक, किसका दान कम, किसका फल अधिक, किसका फल कम। तो शेषनाग जी ने कहा फैसला तो हो गया, 1000 वर्ष तपस्या फल कुछ काम नहीं किया, एक पल सत्संग के फल से पृथ्वी अधर में लटक गई, तो फैसला हो गया। तो सत्संग की ऐसी महिमा है, इसलिए कबीर साहब ने कहा, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहेंगे तो बिगड़ी बात ही बन जाएगी। कबीर साहब ने कहा,
करू सत्संग भरम गढ़ टूटे। सत्संग करने से भरम का गढ़ टूट जाता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दुई विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग सत्संग करते हैं, यह बाहर का सत्संग है, धर्म कथा है। अब भीतर का सत्संग ध्यान है। बाहर का सत्संग करने से, धर्म कथा में भाग लेने से ज्ञान का विकास होता है। अंदर का सत्संग ध्यान करने से, आंख बंद कर ध्यान करने से ध्यान का विकास होता है। दोनों सत्संग अनिवार्य है। बाहर का भी सत्संग कीजिए, भीतर का भी सत्संग कीजिए। सत्संग नित और ध्यानित रहिए, कर संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तैरना चाहिए। दोनों सत्संग करेंगे तो आपका दोनों जीवन कल्याण में होगा, इहलौकिक और पारलौकिक। सत्संग क्या है? सत्संग आधार है। आधार के बिना सुधार नहीं होगा, सुधार के बिना उद्धार नहीं होगा, उद्धार के बिना सर्वाधार, जो सबका आधार परमात्मा है, परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा प्राप्त करने से पहले अपना सुधार करना होगा। कहा गया है सबसे पहले आधार लेना होगा, आधार के बाद होगा सुधार, सुधार के बाद होगा उद्धार, उद्धार के बाद आप परमात्मा प्राप्त कर लेंगे, परम कल्याण हो जाएगा। तो सबके जड़ में है सत्संग। आप नदी किनारे जाते हैं तो नाव पर बैठ जाते हैं, अब मला खेवता है, नाव खेते खेते इस पार से उस पार ले जाता है, तो आप नदी पार कर जाते हैं। तो काठ रूपी नाव पर बैठेंगे तो नदी पार करेंगे, और 700 रूपी नाव पर आकर बैठ जाएंगे तो भवसागर पार हो जाएंगे। जो 700 रूपी नाव पर आकर बैठ जाएगा वह जन्म मरण से छूट जाएगा, भवसागर को पार कर लेगा। तो भवसागर से तरने का नौका है सत्संग। सत्संग को मन से कीजिए। यदि भवसागर से पार होना चाहते हैं तो सत्संग कीजिए। कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग अमृत की वर्षा होती है। अमृत का नाम लोगों ने सुना होगा, किसने देखा नहीं होगा। अमृत क्या चीज़ है? दरिया साहब के वचन में आया है, अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत निद्रासे काल। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बरमाल क्यों सोखा ताही। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बढ़े क्यों हुई है नाश। कोई कहे अमृत सुरग्गा माही, दे पिया क्यों खिरखिर जाही। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतों के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। अमृत को पीकर संत अमर हो जाते हैं। गोरख बाबा के वचन में आया है, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का बासा। सगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जय पियासा।
गगन किसे कहते हैं? गगन कहते हैं आकाश को। हम लोग आंख बंद करते हैं, अंतराकाश देखते हैं। अंतराकाश में अंधा कुआं है, उसमें अमृत का बासा है। उस अमृत को कौन पिएंगे? तो जो सगुरा है। सगुरा किसे कहते हैं? जो गुरु किए हैं। निगुरा किसे कहते हैं? जो गुरु नहीं किए हैं। तो सगुरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जाए प्यासा। तो अमृत अपने अंदर में है। जो ध्यान करेंगे अमृत को पिएंगे, अमृत को पीकर अमर हो जाएंगे। तो सत्संगित और ध्यानित कीजिए। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ना नहीं है। घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती व्यापारी नौकरी सब काम कीजिए। सब काम करते हुए सत्संग कीजिए। सत्संग किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, बच्चा जवान बूढ़ा सब कोई सत्संग कर सकते हैं। सत्संग सबों के लिए अनिवार्य है। सत्संग करने से ही कल्याण होगा। जिस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग आयोजन किया गया, तो मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि उस बच्चे का कल्याण हो, दीर्घायु हो और जीवन में वह सदाचारी बने, सुचाचारी बने, सत्संगी बने, सत्संग करता रहे। यदि सत्संग करता रहेगा तो जीवन में उसका कल्याण होगा। तो सत्संग करने से कल्याण होगा। तो जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने सत्संग यज्ञ में तन दिया, मन दिया, धन दिया, ये पूरे परिवार पुण्य के भागी हैं, कल्याण के भागी हैं। जो सत्संग में आए हुए हैं उनके भी कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। समस्त परिवार कल्याण के लिए, जिस बच्चे के नाम पर सत्संग आयोजन किया गया उस बच्चे के कल्याण के लिए, उनके माता पिता कल्याण के लिए, समस्त परिवार कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।